चलो कहाँ तक हो गया था अपना? नहीं 8 बाकी है, मैं 2 मिनट देखता हूँ। हम लोग ने उस दिन 9 किया था, पहले 10 11 करेंगे उसके बाद। देखो 10 and 11 10 वाला क्वेश्चन क्या लिखा है 10 में? Express the area of circle in the function of its radius, diameter and circumference of the circle. Right? ये देखो, what is the area of circle? First of all, write down let R B and S be the radius, diameter and circumference of circle. Right? Circumference of circle is also called as perimeter of circle. Right? अब नंबर 1 में R के फॉर्म में लिखा है, राइट ना? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर। तो एरिया ए ऑफ आर विल बी पाई आर। ये किस फॉर्म में आ गया? रेडियस के फॉर्म। दूसरा देखो, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस, है ना? मतलब d इक्वल टू 2r। तो r कितना आ गया? d अपॉन 2। करेक्ट है? अब उसको यहाँ पे रख दो। तो a ऑफ r इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू, राइट? तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा a ऑफ d। और किस फॉर्म में आ गया? पाई बाय 4 t स्क्वायर। करेक्ट? ये 1/4 को मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बोलो? 2 पाई आर। s इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो r कितना हो जाएगा? s अपॉन 2 पाई, राइट? बट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? राइट? इसका आंसर कितना आ जाएगा? You get correct? मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम है ना अभी आए थे थर्सडे। हाँ थर्सडे 2 3 बार देखो। सर्कल, हाँ इसलिए मैंने क्या लिखा है? लेट का मतलब क्या होता है? लेट। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, लेट का मतलब क्या? तो एस मैंने एज्यूम किया है। अब सी एज्यूम करो, एक्स एज्यूम करो, वाई एज्यूम करो, जो
चाहिए वो ले, ऐसा कोई लोकेशन फिक्स नहीं होता। Normally perimeter is always represented by S. क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो तो अच्छे से। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में? रीड करो 11 वाला क्वेश्चन।
क्या लिखा है क्वेश्चन में? Which box is made from the square of cardboard? एक स्क्वायर कार्डबोर्ड से ना एक बॉक्स बना। अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा? कार्डबोर्ड ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड, स्क्वायर कार्डबोर्ड है, मतलब दोनों साइड कितना है? 30 है और ये भी 30 है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? By cutting square of length x centimeter from each corner of folding the side up, अब बॉक्स बनाने के लिए फोल्ड करना पड़ेगा। वो क्या बोलता है कि हर एक कॉर्नर से x लेंथ का कटिंग किया। देखो ये x है, ठीक है। जब ये काट के निकाल देगा तो ये जो पार्ट बचेगा ना, इसको क्या करेगा वो? ऐसा फोल्ड कर, क्या बन जाएगा? बॉक्स, है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एज अ function of x and also find its, ये देखो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है? जैसे ये क्या है? ये क्या है? सिलेंडर, है ना। अगर इसका वॉल्यूम निकालना रहेगा तो, या जैसे क्लासरूम में अगर इसका वॉल्यूम निकालना रहा तो, या दुनिया की कोई भी चीज जिसका वॉल्यूम निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, एक भाई साहब ने मैसेज किया, अमित ने 4 × x साइड। अरे गधा, देखो भाई, इस दुनिया में कोई भी चीज का वॉल्यूम निकालना होता है ना, एक ही फॉर्मूला लगता है, और वो क्या? बेस एरिया इनटू हाइट। क्या लगता है? चाहे कोई भी चीज उस दुनिया की, किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है, यही फॉर्मूला। बाकी इस दुनिया में और कोई फॉर्मूला, जैसे मान लो आपका क्लासरूम, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंथ इनटू, ये आ गया बेस एरिया। हाइट क्या हो गया? h, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या बन गया? LBH। ये क्या है? सिलेंडर। इसका बेस क्या है? सर्कल, तो इसका सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? हाइट क्या है? h, तो इसका वॉल्यूम क्या बन गया? यही कॉन्सेप्ट है, आगे दुनिया में और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? बेस एरिया इनटू, अब बेस एरिया क्या आएगा? तो ये L है और ये B है, तो ये कितना आएगा? ये टोटल 30 है, ये x और ये x माइनस हो गया, 2x माइनस हो गया, तो ये एरिया, ये लेंथ कितना बचा? सेम ईयर 30 माइनस, तो बेस एरिया आ गया 30 माइनस 2x का स्क्वायर, और हाइट कितना है? जो x काटा है उसी को फोल्ड करेंगे ना हम लोग। कितना आ गया? x, करेक्ट है। तो ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, दैट इज बी ऑफ x के फॉर्म में चाहिए ना आप लोगों को, वॉल्यूम को x के फॉर्म में लिखना है ना।
नहीं तो डोमेन भी बोला निकालने के उसको। हाँ डोमेन बताया है ना मैं आपको निकालने के लिए। हो गया सबका? सब लोगों ने लिख लिया? ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को सर्कल कर लो ना। 8 12 14 सर्कल करो आप। 8 12 14 14 ये देखो 14 दो बार लिख दिया ना, एक्चुअली वो 13 है। 13 14 15 16, हाँ 12 से लेके 16 तक ये 5 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 8 कितने हो गए टोटल? 6। ये 6 क्वेश्चन हम लोग सबसे एंड में करने वाले हैं। ये 6 और प्लस हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जाना दोस्तों, इसको एक साथ में हम लोग करेंगे। मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरा खत्म होने के बाद ये हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे। टोटली क्या है? डिफरेंट है। अरे सब के सब फालतू क्वेश्चन है, इसमें सब सॉल्व कम करना है और लिखना ज्यादा है। सब वर्डिंग वाले, मतलब ऐसा लगता है कि मैथ्स पढ़ता हूं, ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश पढ़ता हूं। समझ आया? जो काम वाला है पहले हम लोग उसको अच्छे से पढ़ते हैं। आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 28 तक जितने भी सम्स है ध्यान से सुनो। ये सब किसका है? लॉगरिथम। क्या है ये? लास्ट ईयर के पहले 2 साल पहले तक लॉगरिथम एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था। लॉगरिथम एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब आपको फंक्शन में ही थोड़ा उन लोगों ने डाला, राइट? तो पहले प्रॉपर्टीज देख लो लॉग का, उसके बाद हम लोग सब स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले पहले हम लोग ये समझते हैं कि लॉग लिखते कैसे।
ये देखो, हाउ टू राइट एंड रीड logarithm. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो, x is equal to log of a to the base b. कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पे लिखता हूँ। x is समझ गया? इसका मतलब ये हो गया कि लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है। जिसने ये लॉग टेबल बना के आपको दिया ना, येलो वाला, उसका बेस हमेशा 10 कितना है, इसलिए लॉग ऑफ 10 का वैल्यू बना। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लॉग का बेस हमेशा 10 ही हो, राइट? लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन नॉर्मली जो भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो बेस 10 लेके ही कैलकुलेट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। देखो, लॉग जब भी कुछ और होता है 10 के अलावा, है ना, 2 3 4 8 9 10 5 कुछ भी, उसको हम नेचुरल लॉग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। नेचुरल, राइट? जब लॉग का बेस कुछ भी नहीं दिया होता है, लॉग का बेस कुछ भी तो वहां पे ई होता है। क्या होता है? ई। हाँ, तो उसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, लॉग टू द बेस ई भी बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल लॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल लॉग। और जिसका भी बेस 10 होता है उसको हम लॉग टू द बेस 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग टू द बेस 10। और बाकी सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग को ln भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ln। हाँ, इसको भी हम नेचुरल लॉग ही बोलते हैं। इसका भी मतलब लॉग ही है। तो कभी आपके एग्जाम में ऐसे आया तो कंफ्यूज होने का, ये नहीं बोलने का क्या, तो पता ही नहीं क्या है ये क्या आ गया पेपर में, है ना? देखो, अभी ये तो हो गया लॉग पढ़ने का, राइट ना? लॉग का कन्वर्जन दो टाइप में होता है। कितने टाइप में होता है? कन्वर्जन ऑफ logarithm। क्या logarithm? देखो, पहला logarithmic form to exponential form। एक्सपोनेंशियल, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक। डन? पक्का? कितने कन्वर्जन होते हैं? दो। लॉग टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू। चलो, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे चाहिए। देखो, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, जैसे अगर दे दिया पहला x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस b, ये किस फॉर्म में है? लॉगरिथमिक। किस फॉर्म में है? इसको किसमें चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल, राइट? तो देखो ध्यान से क्या करना,
ये जो लॉग का बेस होता है ना, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, बताऊंगा तेरे को, बोलती नहीं तू। सब बोल रहे तो चुपचाप सुन रही है। ये किसका बेस है, किसका बेस है। अब ये बेस x का हो जाएगा, ये आ जाएगा b रेज़ टू x इक्वल टू, अरे समझा, एक बार और समझो, अभी कुछ नहीं समझा। देखो अभी मैं लिखता हूँ, ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। ये किस फॉर्म में है, लॉगरिथमिक, इसमें चेंज करना है एक्सपोन, ठीक है, क्या आएगा बोलो। बात तो सही है, 2⁴ 16 ही होता है कि नहीं, समझा, पक्का। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल चेंज करना। 18 बोल रहे रे गधा, 18। हाँ हाँ, लॉगरिथमिक टू इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब सुनो, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे कन्वर्ट करना है। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लो p रेज़ टू x इज इक्वल टू a, है ना, ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल। आप ऐसे लिखना तो क्या होगा ना, याद हो जाएगा और अच्छा इंप्रेशन देता है। अब इसको किसमें चेंज करना है, राइट, इधर क्या आ जाएगा, लॉग, और ये जो टोटल का बेस है ना वो लॉग का बेस है। एक दूसरा लेते हैं, ये देखो 10 रेज़ टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इज इक्वल टू, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, इसमें चेंज करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बेस्ट है। चलो एक तीसरा ले, बराबर, ये किस फॉर्म में है, इसमें चेंज करना है, राइट, तो क्या आएगा, समझा, पक्का, किसी को डाउट, तो सुनो करना है क्या, सबसे पहले ये लिखना है, ये लिखने के बाद ये लिखना है, पहले इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2, ठीक है, सुनो ध्यान से, फिर से बोल रहा था, पहले इसको लिखना है पूरा, फिर लिखना है कन्वर्जन ऑफ, फिर ये एक्सपोनेंशियल टू, फिर ये तीनों क्या करना है, कॉपी करना है, तीनों क्या करना है, तीनों कॉपी करने के बाद ना क्वेश्चन नंबर 17 पूरा का पूरा सॉल्व करना है। सुन लो ऑनलाइन वाले, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूरा का पूरा, जो नहीं आएगा आप मुझे बोलो, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दूँ। इज दैट क्लियर, जब 17 हो जाएगा उसके बाद ये लिखना है, फिर ये कॉपी करना है, उसके बाद 18 सॉल्व करना है, फिर 18 का सारे सम यहीं पे करना है, फिर जो नहीं आएगा वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करूँ। क्लियर,
अरे आप छोड़ो यार, आप बराबर ही करोगे, क्यों इतना टेंशन है? अरे सही है, सही है, सही है। अरे सही है, छोड़ो सही है, छोड़ो तो यार, फिर भी इतना टेंशन है। इस बार की 11 की गर्ल्स की एग्जाम चालू है। चलो सब हमको आते हैं ना, कुछ पढ़ाई होता ही नहीं सबको, चिल्लाते इतना चिल्लाते। अरे लेकिन अब ये होना पड़ेगा, वो तो है, लेकिन क्यों आता नहीं, तो जैसा इस समय है वैसे सबको हाँ पीछे उसे सब चालू हो जाता है ना लाइट। देखो ये परमिशन मिलने वाला है, मैं ट्रेन भी चालू कर दिया लोग, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन और। ऑनलाइन में क्या है ना बेटा, दो दो चीजें, एक कभी कैमरे का इशू, कभी नेटवर्क का इशू, है ना, कभी मोबाइल का इशू, है कि नहीं, और कभी पता चलता है कि हमारे भी प्रॉब्लम है, कहीं जाना है, घर पे जाना, मेहमान लोग आ गए, कुछ है प्रॉब्लम, बहुत इशू है, क्योंकि मुंबई में सबका बड़ा घर थोड़ी है, चलो एक बेडरूम में जाके अपना ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है ना, मुंबई में सब 10 बाय 10 के घर में रहते रहे। और किसी दिन सब कुछ सही है, पढ़ने का फीलिंग ही नहीं आता उसको, है ना। डन, क्या बात है। भाई दोनों हो गया क्या, 17-18? पहले 18 करना था, नहीं पहले 17 करना था, बाद में 18 करना है, दोनों कंप्लीट करने के बाद ही रिप्लाई करना है। अदिति हाँ चलेगा, लेकिन ई नहीं भी लिखा ना, जब बेस में ई लिखा तो भी नहीं लिखा, नहीं नहीं हाँ एलएन तो आप कभी भी लिख सकते, ई नहीं लिखा तो एलएन लिख दिया तुमसे,
और ln नहीं लिखा, log लिखा और e का बेस भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, and also it is correct. log का बेस कुछ भी नहीं होता है, मतलब e होता है। हाँ, जैसे कोई भी नंबर के आगे कुछ साइन नहीं होता है तो क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट जैसे एक्स वाई रहता है, उसके आगे अगर कोई नंबर नहीं होता है तो क्या रहता है? कुछ चीजें है ना जो हमेशा याद रखता है, वैसे ही ये भी रहता है कि लॉग का कुछ बेस नहीं दिया है मतलब क्या है? तो कभी कभी लॉग टू द बेस ई की जगह पे लोग एल लेते हैं। आप लोग में एक चीज देख रहे हैं, सुबह अच्छा है आप लोग को सुबह बुलाते हैं, सुबह सुबह थोड़ा पढ़ाई ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है ना। शाम को थोड़ा है ना, वो पानी पूरी खाने के बाद से फिर वो बैठने का मन नहीं करता है। अपनी बात कर रहा हूँ मैं, वो 12th का लेक्चर होता है, मैं जाता हूँ पानी पूरी खा के आके फिर आपका लेक्चर स्टार्ट। देखो लोग कोरोना का टेंशन नहीं है ना, वो भी पट्टीदार घूमते हैं और पानी पूरी वाला मस्त ऐसे डुबा डुबा जो खाओ, है ना। उसके लिए कोई सैनिटाइजर की खुशबू हाँ वही, और ऐसे ये पूरी बना के आओ, रचने करने का, है ना। और ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सितंबर से चल रहा है, देख रहा हूँ पानी पूरी वाले के यहाँ पे कोई कोरोना नहीं रहता है, बाकी सब जगह कोरोना। ये सब फालतू लोग। बस में जाओगे तो कोरोना नहीं होगा, ट्रेन में जाओगे तो कोरोना। यार सर डरा रहे हो? अरे मैं क्यों डरा हूँ भाई, बोल रहा हूँ कि लोग आजकल बिंदास पानी पूरी खाते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, डरा नहीं रहा हूँ, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। आजकल तो लोग मास्क भी बस वहीं पे इसलिए पकड़ते, बीएमसी वाले पकड़ना ले रोड पे, तो घूमते रहते हैं, पकड़ लिया तो 200 रुपया लेगा। देखा मैंने कहाँ से जा रहा था, हाँ कांदी वाली ना, ईस्ट वेस्ट का जो फ्लाईओवर है तो उसमें से जा रहा था, तो फ्लाईओवर के नीचे सब बीएमसी का पट्टा पहन पहन, हाँ वही पट्टा ही होता। उसके बाद से पहन पहन के खड़े थे, और जो भी रिक्शे में आ रहा था ना, और रिक्शे के अंदर के आदमी आराम से बैठता था, हेलो बात करते ना, रुका दे रुको, पकड़ के ये लोग हैं यार। उनको भी एक अच्छा बहाना मिल गया घर जाने का। हाँ try to solve each and every sum, क्योंकि देखो logarithmic to exponential, exponential to logarithmic आना चाहिए सॉल्व करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है एकदम इस चैप्टर का। कौन सा वाला? ln का मतलब क्या है? ln की जगह पे log to the base e लिखो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, देखो आ जाएगा। ये देख ऐसा है ना, वो ln ऐसा है ना, इसको ऐसे लिखो,
आप सॉल्व करो। वो उधर रहेगा। ये आप है ना इधर, ये करेक्ट है, ये दो लिखा है, बता क्वेश्चन रहेगा ना, राइट है। तो -3 के लिए फिर ये माइनस इधर नहीं, इधर होना चाहिए, समझा? ये इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट। चलो जल्दी जल्दी करो, जिसको जो नहीं आता पूछो। यस, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ऐसा कोई सम जिसका आंसर नहीं आया हो पूछ लो। आई होप कि 17 सबका हो गया होगा, 18 सब कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी करो फटाफट। 18 हो गए थे, 18 में ये हो गया क्या? टफ कर दूं क्या? हो गया सबका? 0.18 का बताओ ना सर। ठीक है, 0.18 का क्या क्वेश्चन है? अरे 0.18 कौन सा क्वेश्चन है भाई? 18 का कौन सा है? 18 का ई। ओके ओके, 18 का ई। अच्छा अच्छा अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 18 का ई देखो क्या लिखा है ln 1 equal to 0 look at how log q ln can be written as log to the base e ये किस फॉर्म में है लॉगरिथमिक किसमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा e raised to 0 equal to ठीक है और किसी को कोई सब में डाउट है क्या 18 का लास्ट एफ वाला ln e equal to 1 ए देखो log of e to the base e equal to 1 इस फॉर्म में है इसमें चेंज करना है तो क्या आएगा करेक्ट है आई होप देखो भाई आपने ई पूछा मैंने ई और एफ दोनों सॉल्व कर दिया है तो ऑनलाइन वाले सब लोग लिख लो फटाफट जल्दी बताओ हो गया तो आगे सब हम लोग पूछ सकते हैं मैडम आई बोलो चलो भाई हो गया क्या आप कर दो आई एम पी फॉर्मूला ठीक है हाँ फॉर्मूला ही नंबर 1 log a plus log b can be written as log ab but condition apply दोनों का बेस क्या होना चाहिए अगर बेस सेम नहीं रहा तो ये प्रॉपर्टी यूज इधर देख खाली छेड़क मारते रहती बस कितना बुक भरेगी बहुत महंगा हो गया वो अच्छा महंगा नहीं हुआ ए देखो इधर प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई और माइनस रहेगा तो अब देखो log a to the base log a
ये देखो आप a into log of b to the base x को मैडम बोला इसी इज इक्वल टू y। ये देखो आप तो क्या लिख सकते हैं इसके जो आगे वाला टर्म है ना वो रेस टू में चला जाएगा log b to the power a। ठीक है ये जो a है ना आगे वाला कहाँ चला जाएगा पावर मतलब अगर कोई पावर में रहा तो हम उसको आगे मल्टीप्लाई log a to the base जब ये दोनों सेम होता है द आंसर इज ऑलवेज इसलिए तो log e to the base e का वैल्यू कितना था 1 इसलिए log e के वैल्यू कितना ln e का वैल्यू कितना लिखा था 1 लिखा था ना लास्ट वाले समय जब भी बेस और वैल्यू दोनों सेम होता है ना तो आंसर इज ऑलवेज उसके बाद हाँ a raised to log of b to the base है ये देखो जब log का बेस और टोटल का बेस दोनों सेम होता है ना और पावर में log होता है तो इसका आंसर b हो जाएगा क्या हो जाएगा Number 6. This is called as base change property. क्या बोलते हैं इसको? Base change property. Log a to the base b can be written as log a upon log b. क्या लिख सकते हैं? Log a upon log b. फिलहाल इतना लिख लो आगे करेंगे 6 नंबर है ना अच्छा
सबका लिख के? सब लोग ने लिख लिया क्या? बच्चा सबका हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? चलो सम स्टार्ट करें। जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा ठीक है, पहले 19 करते हैं। 19 में क्या लिखा है? फाइंड द डोमेन और रेंज। अच्छा डोमेन का मतलब क्या होता है पता है? मैंने बताया था आप लोगों को। डोमेन का मतलब होता है x और रेंज का मतलब होता है y। तो इसमें बस x का वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालनी है? x। चलो ठीक है, पहले इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो? 19 का पहला सब क्या लिखा है? f of x is equal to, देखो चाहे ln हो या log हो, उसका क्या लिखा है? log ठीक है ना? देखो f of x एग्जिस्ट कब होगा? जब ये एग्जिस्ट होगा, राइट है ना? अपने को x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए मेरा f of x एग्जिस्ट हो। f of x एग्जिस्ट कब होगा? जब ये log एग्जिस्ट होगा। और log एग्जिस्ट कब होगा? log एग्जिस्ट कब होगा? जब इसके अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? log, कभी भी log ऑफ नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। log -5 does not exist. log -10 does not exist. log -105 50 कुछ भी ऐसा नेगेटिव के लिए log एग्जिस्ट नहीं होता। करेक्ट है? इसलिए देखो एक क्वेश्चन दिया था, log -8 समथिंग दिया था ना, इसलिए देखो पीछे आंसर क्या दिया था? यहाँ पे -3 था एक्चुअली उसका, ये माइनस यहाँ पे रॉन्ग था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इसलिए पीछे से आंसर आपका मैच नहीं हो रहा होगा, है ना? क्योंकि log नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं हो। बट ठीक है, जैसा क्वेश्चन था वैसा हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया, उसका कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे लिखो सब लोग प्लीज। तो क्या करना है देखो, f of x will exist only when x -5 will be greater than 0. x will be right। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन क्या हो गया? 5 से लेके कहां तक? करेक्ट है? पॉजिटिव लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी। और ये देखो ओपन ब्रैकेट लगाया मैंने। क्यों ओपन ब्रैकेट लगाया है? क्योंकि ये खाली ग्रेटर का साइन है, अगर इक्वल टू का साइन होता है ना। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी f of x will exist only when x square minus 5x plus 6 will be greater than 0. तो x square minus 5x minus 6 को इधर लिखा। अब इसको होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है याद है किसी को? 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा था। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए हम लोग ने 3 मेथड पढ़े थे, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा फॉर्मूला मेथड और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता था? अच्छा इसमें जो कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है क्या? हाँ हाँ बरोबर, मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को बोलते थे पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते थे? बरोबर, याद है? x का कोएफिशिएंट कितना है? 5। 5 को क्या करते थे? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, और दोनों साइड में ऐड करते। तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 5।
डिवाइड बाय 2 किया तो 5/2, 5/2 का स्क्वायर किया तो 25/4। क्या लिखने का? ऐड 25/4 और both sides. ठीक है, what we get? Right? ये कितना हो जाएगा? ऐसे होल्स का लिखने का, फर्स्ट टर्म का रूट, लास्ट टर्म का रूट, मिडिल टर्म का साइन। होल्स 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 इसको डाउट है यहाँ पे? ओके, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखो ना ध्यान से, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है? एक बार 1/2 आता है और एक बार -1/2, राइट? जब हम लोग +1/2 लेंगे तो ये साइन सेम रहेगा, लेकिन जब माइनस लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। ऐसा क्यों होता है? देखो 5 ग्रेटर देन 2 होता है ना, लेकिन अगर माइनस कर दिया तो, अरे समझा? तो साइन चेंज होता है तो साइन भी रिवर्स हो जाता है, करेक्ट है? अब ये 5/2 उधर चला गया तो 5/2 + 1/2 6/2 दैट इज 3, और ये उधर चला गया तो 5 - 1 4/2 विच इज। अब बताओ 3 से बड़ा और 2 से छोटा ऐसा कोई नंबर होता है क्या? अरे 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है ना, 3 से बड़ा और 2 से छोटा किससे होगा? इसका मतलब है दोनों अलग अलग लेना है। दोनों क्या लेना है? अलग अलग। कैसे करना है देखो, इसका क्या आएगा? 3 से बड़ा मतलब 3 to infinity, और 2 से छोटा मतलब 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी। दोनों का क्या लेना है? यूनियन। क्या लेना है? अरे समझा क्या? तो ये आ गया अपना डोमेन। क्या आ गया अपना? चलो लिख लो।
हो गया। ओके, अभी रीड करो नेक्स्ट। क्या लिखा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज सम एंड डिफरेंस। सबको पता है इनटू में रहता है तो क्या होता है? प्लस। इनटू में रहता है तो क्या होता है? अच्छा वो बताए। ट्वेंटी का फर्स्ट लॉग पी क्यू अपॉन आर एस तो क्या हो जाएगा? लॉग पी क्यू माइनस लॉग आर एस। अब इंटू में है ये तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू, ये हो जाएगा लॉग आर प्लस लॉग, ये हो गया लॉग पी प्लस लॉग क्यू माइनस, करेक्ट है? डी वाला देख लो ऐसे ही सेम, लॉग क्यूब रूट ऑफ वाई तो क्या हो जाएगा? लॉग रूट एक्स लॉग क्यूब रूट ऑफ वाई। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? लॉग एक्स रेज टू हाफ, ये क्या हो जाएगा? लॉग वाई रेज टू, ये आ गया 1/2 लॉग एक्स। पता है ना प्रॉपर्टी तीसरे वाला, करेक्ट है? चलो लिखिए बड़ा।
रिवाइज कर रहा है। अच्छा हो गया क्या सबका? ठीक है, तो आगे का सम हम लोग शाम को देखेंगे। बाय। ये बात बेटा किसको बोलने का? हाँ मैडम को आज के सबको मुझे बोल के कुछ फायदा है? और तब बोलते आप तक वीडियो लेक्चर देख लेना। वो बोले कि वीडियो लेक्चर देख लेना। क्योंकि ना बेटा देखो अभी मेरा क्लास पहली बात ये, और मैं गलती से किसी को एक दिन गलती से बच्चों लोगों को बोल दिया था मैं उसको नहीं दिक्कत आ जाओ सब आ गए थे। हाँ तो फिर सर मेरे को और आप मुझे इससे पूछ सको तो बाबू क्या है ना आपको बाबू सर से देखो बेटर है किसी को नहीं पूछने का, डायरेक्ट किसको पूछने का बाबू? आर के सर को। सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप मुझे प्लीज शाम को भी अलाउ करो, आगे के 2 बेंचेस है कि नहीं, तो सर विल टेक द कॉल, है कि नहीं? और मुझे लगता है कि जिसको इसको इशू है वो करेंगे सर। ठीक है बाबू, अब बस मुझे